नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है अभी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहा हूँ। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमने आज तक क्या कुछ कर लिया था, सबसे पहले उसको थोड़ा देखेंगे। उसके बाद में हमारा क्या चल रहा है और क्या हम आज के क्लास के अंदर हम करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके भाग पढ़ रहे हैं। तो आज हम भाग पार्ट का वीडियो नंबर भाग 5 का वीडियो नंबर 2 है ये। पहली बात, एक के अंदर मैंने आपको 52 से लेके 60 तक अनुच्छेद बता दिए थे, जिसके अंदर राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। आज 61 और 62 सिर्फ दो ही अनुच्छेद बताऊंगा, देख लेना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, कौन शुरू करता है, कौन खत्म करता है, इन सब के बारे में चर्चा बाई डिटेल कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा से ज्यादा गलतियां भी यहाँ से ही होती है। इससे पहले भाग 5 तक पहुंचने से पहले 4 भाग कंप्लीट कवर कर लिए थे। भाग 1 के अंदर मैंने आपको बताया था क्या है, भारत तथा उसके राज्य, संघ तथा केंद्र तथा उसके राज्य के बारे में चर्चा थी, जिसके बारे में 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद थे। अनुच्छेदों को बढ़िया तरीके से समझाया था। उसके बाद में हमने देखा था भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 के अंदर देख लेना क्या था, नागरिकता थी। 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद थे भाग 2 के अंदर। और भाग 3 के अंदर क्या था, मौलिक अधिकार थे भाग 3 के अंदर। और वो कहां से थे, 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार थे। भाग 4 के अंदर मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो कहां से था, 36 से लेके 51 तक था। तो भाग 4 कंप्लीट कर दिया था। और भाग 5 का पार्ट 1 कल मैंने आपको करवा दिया था, और आज पार्ट 2 है भाग 5 का। तो देख लेना इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग होता क्या है, देख लेना। महाभियोग किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी बड़े कर्मचारी को उसके पद से बिना बताए हटा देना, महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। यानी उसकी मर्जी के खिलाफ हटा देना। जैसे कोई भी अपने पद पर रह, जैसे उदाहरण के तौर पे आप राष्ट्रपति मान लो, राष्ट्रपति अपने पद पर अपना काम कर रहा है, लेकिन कहाँ पे भी राष्ट्रपति ने अपने काम करने का या अपने कानून का दायरा, कानून का, संविधान का उल्लंघन किया, तो उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो के अंदर एक ही बात बताई है, अभी भारत के संविधान के अंदर ना सबके पास ही बहुत शक्तियां और सबके पास कोई भी शक्ति नहीं है। एक ही बात मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना। राष्ट्रपति कहने को तो देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद भी होता है देश के अंदर। लेकिन इतने बड़े पद के ऊपर भी महाभियोग लाया जा सकता है, तो आप कहीं ना कहीं संविधान बनाने वालों को शाबाशी देते होगे, क्योंकि इतने बड़े पद के ऊपर भी महाभियोग ला के उस पद पर बैठे व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ठीक है। तो मतलब कि सबकी शक्तियां हैं वो संविधान ने क्या दी गई है, लिमिट के अंदर दी गई है। और सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, हम भारत के लोगों के पास। उद्देशिका के अंदर पहली लाइन आती है ना, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती है। तो देख लेना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है, कौन चलाता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देख लेना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। संविधान क्वेश्चन पेपर के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, यह बात संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर बोली गई है। तो आपको क्या बताना है, 61 के अंदर यह बात बोली गई है, भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी, भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। यानी राष्ट्रपति अपने पद पर अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जब कभी भी उसने संविधान की उल्लंघना करने की कोशिश की, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ये देख लेना, महाभियोग शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बात बता रहा हूं, महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया जाता है। बहुत से पद हैं जिनको पद से हटाया जाता है। जैसे क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश हुआ, तो उसे जब उसके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगेगी तो उसे संसदीय कार्रवाई बोलते हैं। उसे ये ध्यान रख लेना, उसको महाभियोग नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, संसदीय कार्रवाई बोलते हैं। यानी संसद ने कार्रवाई करके
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या किसी भी बड़े पद को हटा दिया, संसदीय कार्रवाई, उसको महाभियोग नहीं बोलते। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, कहलाती है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात ध्यान रख लेना। संसद देश के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य प्लस राष्ट्रपति, तीनों ही होते हैं ना संसद के अंदर। राष्ट्रपति मैंने आपको कल बताया था संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा संसद हटाती है। देख लेना पर के अंदर विधानमंडल भी आएगा, लेकिन विधानमंडल या आपको एक ऑप्शन दे देगा, देख लेना। राष्ट्रपति को पद से कौन हटाता है? 1 नंबर तो आ जाएगा संसद, 2 नंबर आ जाएगा विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल। और 3 नंबर पे वो क्या लिख देगा? 1 और 2 दोनों ही, ये ऐसे लिख देगा दोनों ही। और बच्चे क्या करते हैं? दोनों पे टिक कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको दोनों पे टिक नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ महाभियोग कौन लाती है? सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा लाया जाता है महाभियोग। और लाया क्या जाता है? महाभियोग। ये बात याद रख लेना। राष्ट्रपति अकेला ऐसा पद है जिसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, हटाया जाता है। परंतु अनुच्छेद 56 के सेकंड पार्ट के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करे तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों से होकर गुजरती है। कितने चरणों से होकर गुजरती है? 3 चरणों से होकर गुजरती है। प्रथम चरण देख लेना, संकल्प होता है। प्रथम चरण संकल्प का क्या मतलब होता है? जब कोई भी सदस्य, यानी संसद के कुछ सदस्य ये संकल्प ले लें भी राष्ट्रपति ने अपने संविधान का उल्लंघन किया तो उसे हटाएंगे, उसको प्रथम चरण बोलते हैं। और 2 नंबर पे होता है संकल्प पारित करना, यानी 1 नंबर पे तो लेके आएंगे संकल्प, और 2 नंबर पे उस संकल्प को पारित कर दिया, और 3 नंबर पे क्या होता है? महाभियोग लगा दिया जाता है। तो आइए चलिए समझते हैं महाभियोग की पूरी प्रक्रिया, इसके बाद में करेंगे नेक्स्ट। अभी देख लेना महाभियोग कौन लाता है और कौन नहीं लाता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के अंदर सबसे ज्यादा गलतियां होती है। मैं आपको बता दूं, ये एक संसद है उदाहरण के तौर पे, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो हो गया लोकसभा और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया राज्यसभा। 2 ही पार्ट होते हैं ना संसद के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो 3 कारण होते हैं। एक तो उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो, यानी संविधान का उल्लंघन किया हो। दूसरा, वो अपने पद का निर्वहन न करे, सही ढंग से कार्य न करे, या मंत्रिमंडल की बात न माने, तो उसे दूसरा कारण है। और तीसरा, किसी दूसरे राष्ट्र के हित के अंदर फैसले ले। ठीक है, 3 कारण होते हैं राष्ट्रपति को हटाने के। एक तो संविधान के अकॉर्डिंग न चले, दूसरा लोग अपने मतलब मंत्रिमंडल की बातें न माने, और तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण इसका होता है भी वो दूसरे राष्ट्र के हित के अंदर चला जाए। जैसे अभी राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति तो बहुत बड़ा पद होता है, रोज पता नहीं कितने दूसरे देशों के नेताओं के साथ बात करके सोता है ना। तो दूसरे देशों के हित में जब फैसले सुनाने लग जाता है तो अपने देश के लिए खतरा होता है, तब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। 3 कारण है, मैंने आपको बता दिए। पहला, मंत्रिमंडल की बात न माने, दूसरा संविधान का उल्लंघन करे, और तीसरा दूसरे देशों के हित के अंदर या दूसरे राष्ट्रों के हित के अंदर फैसले दे, तो 3 कारण से उसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। अभी देखते हैं महाभियोग लाता कौन है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन मैंने आपको बताए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। महाभियोग लाने की प्रक्रिया दोनों सदनों में से कोई भी प्रारंभ कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, महाभियोग लाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन प्रारंभ कर सकता है, ये बात ध्यान रख लेना। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभियोग कौन लाता है? संसद लाती है, सॉरी, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों? तो दोनों में से कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, पहली बात। उदाहरण के तौर पे लोकसभा संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करती है, तो लोकसभा के अंदर कितने सदस्य बैठते हैं? मैंने आपको बताया था 545। कितने बैठते हैं? 545। और कल की क्लास के अंदर देख लेना, राज्यसभा के सदस्य मैंने आपको 250 बताए थे, तो उनको सही कर लेना, 245 हैं। ठीक है, गलती से वो बोल दिया था 245 है वो सदस्य, 250 नहीं है। जैसे अभी लोकसभा लेके आई, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य है। 1/4 का मतलब समझते हो ना, यानी 25% लोग ये कहेंगे कि इस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाएंगे। 1/4 सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया को लेके आएंगे, चाहे वो लोकसभा के हों और चाहे वो राज्यसभा के हों।
महाभियोग लेके आए भी, ये राष्ट्रपति को बोलेंगे, दूसरे अपने सदस्यों को बोलेंगे भी ये बंदा सही नहीं है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इसके ऊपर महाभियोग लाया जाए, ऐसे ऐसे। तो महाभियोग वो लेके आएंगे संसद के अंदर। संसद के कितने सदस्य लेके आएंगे? 25% सदस्य लेके आएंगे। सिर्फ लाने की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ लाने की। कितने सदस्य होंगे? 25%। यानी लोकसभा के अंदर अगर 545 सदस्य बैठते हैं ना, तो कम से कम भी देख लेना, ये 545 का 25% जितना भी होगा उतने सदस्य इसके ऊपर लेके आएंगे। 120 या 30 इतना हो रहा है शायद तक, 130-32 हो रहा है। तो इतने सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया लेके आएंगे। इसके बाद में इन्होंने लाके संसद के अंदर यह प्रक्रिया शुरू कर दी। और देख लेना फिर पारित कैसे होगा। एक बार ये ले आए, महाभियोग ले आए, और फिर देख लेना संसद के 2/3 सदस्य, यानी कुल संख्या का 66% इसे पारित करेगा। कितने प्रतिशत? 66% पारित करेगा। 25% तो लेके आएंगे, 25% तो महाभियोग की प्रक्रिया जो बिल होगा उसको लेके आएंगे, और 66% सदस्य पारित करेंगे। इस 66 के अंदर ये 25% भी शामिल होंगे, ये बात और ध्यान में रख लेना। कहीं ये नहीं है भी 25 तो ये हो गया और 66 अलग हो गए, तो फिर तो 80 से ज्यादा चला जाएगा। ऐसे थोड़ी नहीं। 25 ये 66 के अंदर ये 25% सदस्य भी शामिल होंगे। 25% तो लेके आएंगे, लेकिन 66% सदस्य ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? जो इस बिल को पारित करेंगे। अभी मेरी एक आप बात बताओ कि जब देश के अंदर सरकार बनती है ना, 100% सीटें होती हैं देश के अंदर, 100% सीटें होती हैं। तो जिस पार्टी के पास 50% सीटें आ गई, वो क्या कर लेगा? वो अपनी एक सरकार बना लेगा। कितने प्रतिशत? 50%। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पारित करने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 66% चाहिए। सीधा सीधा सा मतलब होता है भी कोई भी पार्टी अपने द्वारा महाभियोग नहीं ला सकती, उसको विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। और मेरी एक बात याद रख लेना, विपक्ष कभी भी गलत कामों में सत्ताधारी पार्टी का सहारा नहीं बनता। तो ये देख लेना, 50% तो आपको देश चलाने के लिए वोटें चाहिए, और 66% किसके लिए चाहिए? महाभियोग लाने के लिए 66% चाहिए, सॉरी, पारित करने के लिए। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 1/4 सदस्य लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, किसी भी सदन से शुरू करेंगे तो 1/4 सदस्य पारित लेके आएंगे, और 2/3 सदस्य उसे पारित कर देंगे, मतलब कि बिल को पास कर देंगे। ये बिल पास होने के बाद में फिर कहाँ पे जाएगा? ये बिल अगर लोकसभा से पास हो गया, 66% लोगों ने पास कर दिया इसे, तो फिर पास होने के बाद में ये कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा से ये बिल पास होके गया तो फिर लोकसभा के पास जाएगा, या तो लोकसभा के राज्यसभा के पास, या राज्यसभा से लोकसभा के पास। इन दोनों में से जो भी सदन पहले लेके आएगा वो सदन फिर दूसरे सदन को भेजेगा। और अभी देख लेना, अगर लोकसभा ने बिल पास करके राज्यसभा को भेज दिया तो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है उस बिल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। कितने दिन का टाइम होता है? 14 दिन का। ये बात याद में रख लेना। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, राष्ट्रपति एक बार एक सदन से जब बिल पारित कर दिया जाए तो दूसरे सदन के ऊपर कितने दिन का टाइम दिया जाता है? तो कितने दिन का दिया जाता है? 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, कितने दिन का टाइम दिया जाता है? तो 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अभी देख लेना, अभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला दिया, लोकसभा ने बिल पास करके राज्यसभा में भेज दिया। तो राज्यसभा के अंदर देख लेना, जो भी कोई राष्ट्रपति होगा वो अपनी सफाई देने के लिए तो आएगा ना, भी मैंने ऐसा नहीं किया, आप ऐसे कर रहे हो या वैसे कर रहे हो। तो फिर वो लोकसभा के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि लोकसभा से तो उसकी छुट्टी कर दी गई है। 66% लोगों ने मत डाल के उसकी छुट्टी कर दी राष्ट्रपति को, यहाँ से हटा दिया लोकसभा के सदस्यों द्वारा। फिर वो कहाँ पे जाएगा? फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अब जो बिल है, यानी अब जो विधेयक है, वो कहाँ पे पड़ा? महाभियोग वाला अब राज्यसभा के पास पड़ा है। तो राज्यसभा के अंदर जाके अपनी सफाई देगा, भी मैं ऐसे नहीं करा, मेरे या ऐसे मैंने नहीं किया, गलती नहीं है मेरी, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे मत करो। अगर राज्यसभा के अंदर उन सदस्यों को लगा भी राष्ट्रपति सही बोल रहे हैं और लोकसभा से भेजा हुआ बिल गलत है, तो राष्ट्रपति बच जाएगा। अगर राष्ट्रपति की सफाई के अंदर कोई सच्चाई हुई तो राष्ट्रपति बच जाएगा। अगर राष्ट्रपति की बातों के अंदर सच्चाई नहीं हुई और राज्यसभा के भी 2/3 सदस्यों ने बिल को पारित कर दिया, यानी 66% ने पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति क्या हो जाता है? अपने पद से हट जाता है। ठीक है,
क्या हो जाता है, अपने पद से हट जाता है। कितने प्रतिशत सदस्यों के द्वारा, देख लेना 66% तो इसके सदस्य और 66% ही उसके सदस्य है। 1/4 इसके लेके आएंगे। अगर राज्यसभा के ला रहे हैं तो भी राज्यसभा के 1/4 सदस्य ही महाभियोग की प्रक्रिया को लेके आएंगे। पारित कितने करेंगे, 66% करेंगे। जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाएगा तो राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है, और राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा के पास जाएगा तो भी लोकसभा के पास कितने दिन का टाइम होता है, 14 दिन का टाइम होता है। लोकसभा ने पारित करके पहले राज्यसभा के पास भेजा तो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर जाएगा अपनी सफाई देने के लिए। अगर राज्यसभा ने पारित करके लोकसभा के पास भेजा तो राष्ट्रपति लोकसभा के पास जाएगा अपनी सफाई देने के लिए। इन दोनों बातों का ध्यान रख लेना। 1/4 सदस्य यानी 25% तो विधेयक को लेके आते हैं, और 66% यानी 2/3% उसे पास करते हैं, 2/3। और इधर भी देख लेना, जब राज्यसभा के पास बिल आएगा तो राज्यसभा के भी कम से कम 2/3 सदस्य उसे पास करने चाहिए। अगर 2/3 यानी 66% ने नहीं किया, ये कार्रवाई 60% पे रुक गई, तो राष्ट्रपति इसी कंडीशन के अंदर ही बच सकता है। दोनों के अंदर देख लेना, पारित करने की संख्या है वो सेम सेम होनी चाहिए। 66 इधर है और 66 इधर है बिल को पास करने की प्रक्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको महाभियोग कैसे लाया जाता है, कौन लाता है, ये बात समझ में आई होगी। तो इसके बाद में देख लेना सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने आपको ये बात बताई थी भी, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो तो राष्ट्रपति दो तो एंग्लो इंडियन के सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते, नहीं लेते। मैंने आपको कल ये बात बताई थी ना, बार बार मैं ये आपको बात बोल रहा था। तो अभी देख लेना, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो ये सदस्य यानी दो एंग्लो इंडियन प्लस 12 क्या हो जाएंगे, 12 राज्यसभा के मनोनीत, 12 राज्यसभा के मनोनीत, यानी जिसको राष्ट्रपति ने चुना है, मनोनीत भाग लेते हैं, भाग देते हैं। ये बात याद रख लेना। ये सदस्य क्या करेंगे, ये सदस्य भाग लेंगे। दो एंग्लो इंडियन के सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लाया जाएगा तो ये दोनों के दोनों सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। बात, उम्मीद करता हूं आपको बात ये समझ में आई होगी। इस चीज को ध्यान रख लेना, ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आए तो ये दोनों सदस्य, दो तो एंग्लो इंडियन और 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ, देख लेना। किसी भी सदन से लाया जा सकता है महाभियोग, और जो कोई भी सदन लेके आएगा उसका 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य लेके आएंगे और 66% सदस्य उसे पारित करेंगे। फिर पारित करने के बाद दूसरे सदन के अंदर भेजा जाता है। जिस सदन ने पारित करके दूसरे सदन के पास भेजा है, उस सदन के अंदर राष्ट्रपति जाएगा अपनी सफाई देने के लिए, और उस सदन के पास कितने दिन का टाइम होता है, 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर उस सदन को बिल के ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी होती है। ठीक है, फिर इसके पास जाएगा तो इसने पास कर दिया कितने मतों से, 66% मतों से इसने पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग क्या हो जाता है, लग जाता है, और राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाता है, अपने पद से हट जाता है। ठीक है, ये थी पूरी की पूरी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। इसके बाद में देख लेना, दो एंग्लो इंडियन के और 12 राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, इसके अंदर भाग लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर, लेकिन ये सदस्य चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते, चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते। ठीक है, और इसके अंदर भाग लेते हैं, और ये बात ध्यान में रख लेना। अभी देख लेना क्या था, 61 के अंदर था महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 56 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करे तो ही। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों से होकर गुजरती है। किसका अतिक्रमण करे, संविधान का अतिक्रमण करे, या मंत्रिपरिषद की बात न माने, या दूसरे राष्ट्र के हित में फैसले दे, तो 3 चरणों के अंदर लाया जा सकता है। प्रथम चरण संकल्प लेके आएंगे, कितने लेके आएंगे, 1/4 यानी 25%, और दूसरा चरण क्या होता है, 2/3 यानी कितने प्रतिशत हो गया, ये 2/3 हो जाएगा, 66%।
66% द्वारा पारित किया जाता है। और तीसरे के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया, अगर 66 ने पास करके दूसरे सदन में भेज दिया और दूसरे सदन ने भी 66% से पास कर दिया तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, लग जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद से अपने आप ही हट जाता है। इसके बाद में देख लेना, इसे लाने के लिए 1/4, क्या बोला था मैंने, 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, मैंने आपको बोला था या तो राज्यसभा में या लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है। 14 दिन बाद जिस सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया है उस सदन 5 में से कुल सदस्यों का 2/3, उस सदन में कुल सदस्यों का 2/3 द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर दूसरे सदन में आगे की प्रक्रिया या दूसरे सदन में आगे की प्रक्रिया होगी। देख लेना कितने सदस्यों द्वारा, 14 दिन के अंदर कितने, 1/4 सदस्य तो लेके आएंगे और दूसरे सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होने पर ही दूसरे सदन में यह प्रक्रिया सेम होगी। दूसरे सदन में क्या होगा, यह प्रक्रिया सेम होगी और वहां के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को भारत की संसद भी उसके पद से हटा सकती है, भारत की संसद ही उसके पद से हटा सकती है। ठीक है, कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, सारी बात याद रख लेना। और एक और क्वेश्चन, अभी तक भारत के अंदर किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से नहीं हटाया गया, ये बात याद रख लेना आप। किसी भी राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटाया गया है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग लाना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको विपक्ष का सहारा लेना पड़ता है और आपका विपक्ष कभी आपका साथ नहीं देता, कभी भी आप आजमा के देख लेना। इसके बाद में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए केवल संविधान के प्रति उल्लंघन या अतिक्रमण ही मान्य है, व्यक्तिगत आचरण नहीं है, वो व्यक्तिगत आचरण के लिए मान्य नहीं होता संविधान का अतिक्रमण। इसके बाद में अनुच्छेद 62 करते हैं। 61 समझ में आ गया होगा। 62 के अंदर क्या दे रखा है, 62 के तहत राष्ट्रपति पद आकस्मिक रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो। ठीक है, अभी देख लेना राष्ट्रपति का पद किस कंडीशन के अंदर खाली होता है। एक तो होता है कार्यकाल पूर्ण, किसके अंदर होता है, कार्यकाल पूर्ण होने पर। ठीक है, और दूसरा किसके अंदर होता है, 2 नंबर आप लिख लेना, 2 नंबर होता है अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो, अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दे तो राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। और 3 नंबर किसके अंदर होता है, 3 नंबर अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाने पर। और 4 नंबर किसके अंदर होता है, 4 नंबर होता है अगर महाभियोग, महाभियोग। और 5 नंबर किसके अंदर होता है, 5 नंबर हो जाता है अगर निर्वाचन क्या हो, निर्वाचन सही से न हुआ हो, न हुआ हो। तो 5 नंबर, ये आप 4 याद रख लेना, 5वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 5वां मत लिखना। 4 याद रख लेना, कौन कौन से कारण है 4 पद खाली होने के। एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया 25 जुलाई को, कब हो गया, 25 जुलाई को। और आगे की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, आगे चुनाव, तो चुनाव आयोग तो अपने टाइम पे चुनाव करवाता है ना, चुनाव करवाते समय क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव करते समय जैसे प्रथम चरण की मतगणना हुई तो 2 कैंडिडेट बराबर आ गए। मैंने आपको कल ये बात बताई थी जब मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको और बता रहा हूँ, प्रथम चरण की मतगणना के अंदर, प्रथम चरण की मतगणना के अंदर दो कैंडिडेट हैं, दोनों के दोनों क्या आ गए, ए और बी, दोनों को क्या आ गए, बराबर वोट आ गए प्रथम चरण की मतगणना के अंदर। तो प्रथम चरण के अंदर कोई राष्ट्रपति नहीं बना। तो फिर आता है द्वितीय चरण, कौन सा आता है, द्वितीय चरण आता है। द्वितीय चरण की मतगणना के अंदर भी ए और बी को क्या आ गए, बराबर वोट आ गए। प्रथम के अंदर भी बराबर आ गए और द्वितीय के अंदर भी बराबर आ गए, तो इस हिसाब से तो तृतीय करेंगे, तृतीय के अंदर भी बराबर आ जाएंगे, तो फिर तो राष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो जो पहले वाला राष्ट्रपति होता है ना,
जो पहले राष्ट्रपति अपना कार्यकाल जिसका पूर्ण हो चुका वो राष्ट्रपति होता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे आगे जब तक चुनाव नहीं होता तब तक उसे उस पद पर रहने के लिए बोल दिया जाता है। उसके लिए चाहे 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 15 दिन लगे, 20 मंथ 20 दिन लगे, वो जितना भी टाइम होगा तब तक पुराने राष्ट्रपति को उस पद के ऊपर हमेशा के रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, तो राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता, तो इसीलिए पुराने राष्ट्रपति को एक्स्ट्रा समय के लिए रखा जाता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन के उस पद के ऊपर न आ जाए। 1 नंबर बात, कार्यकाल पूर्ण वाला समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दे, अपनी इच्छा से, जैसे कार्यकाल तो उसका 5 वर्ष का होता है और 2 साल के बाद में जच गया भी राष्ट्रपति के पद के ऊपर काम नहीं करना, त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र दे दिया तो त्याग पत्र दे दिया, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, अभी मृत्यु का थोड़ी ना पता है अभी कब कौन मर जाए, चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे वो कोई भी है, मृत्यु का तो कोई पता नहीं है कब किसकी आ जाए। तो अगर किसी को भी पद के ऊपर मृत्यु आ जाती है तब राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। और 4 नंबर, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। 3 कंडीशन के अंदर देख लेना, 3 कंडीशन के अंदर अगर त्याग पत्र देता है, मृत्यु होती है और महाभियोग होता है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यहाँ पे देख लेना, जब कार्यकाल पूर्ण होगा तो इस कंडीशन के अंदर नया राष्ट्रपति चुन के आएगा, और 3 कंडीशन के अंदर क्या करेगा, उपराष्ट्रपति ही पद को संभालेगा। देख लेना, 62 के तहत राष्ट्रपति पद पर आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। कौन करता है, उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। देख लेना, उपराष्ट्रपति को इसीलिए टिप्पणी के अंदर रखा जाता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली हो सकता है, तो कभी भी खाली होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, तथा दोनों पद रिक्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करता है। अगर किसी भी कंडीशन के अंदर, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम केसेस के अंदर होता है अभी राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो। अगर ऐसा हो भी जाता है ना कि दोनों के पद खाली हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, जिसकी सीमा अधिकतम कितने माह की होती है, 6 माह की होती है। 6 माह तक क्या करेगा, 6 माह तक की देख लेना, वो मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा। 6 माह के बाद में क्या होगा, 6 माह के बाद में नया राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। और जब देख लेना त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु होगी, महाभियोग लग गया, तब उपराष्ट्रपति आएगा। उपराष्ट्रपति भी सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक उस पद का निर्वहन करेगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा हो जाता है। ये बात का ध्यान रख लेना। तो आज हमने क्या देखा, मैं आपको बता दूं, आज हमने देखा था 61 और 62। कौन कौन से अनुच्छेद देखे थे, 61 और 62। 61 के अंदर क्या था, महाभियोग की प्रक्रिया थी। 62 के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसको समझा भी, उसको कैसे बना जा सकता है, देख लेना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है, और महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, 14 दिन। इन दोनों को याद रख लेना। आपका क्वेश्चन आप देख लेना, पिछले क्वेश्चन हटा के जहां पे राष्ट्रपति दे रखा है सिलेबस के अंदर, 10 में से 7 क्वेश्चन, 7 पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 मंथ और 14 दिन वाले। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसके बाद में देखते हैं आगे, आपको पता चल गया कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके बाद में देख लेना, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है नाना क्लासेज ऐप के ऊपर। आप प्ले स्टोर से नाना क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं अपनी इच्छा के हिसाब से उनको ज्वाइन करें, यानी जिस चीज की आपको जरूरत है। इसके बाद में देख लेना, 61 करवा दिया और 62 करवा दिया, कल 63 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।